अध्याय 34 कार्तिक मास महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की पूजा शनिवार के अलावा अन्य दिनों में क्यों नहीं की जाती? सूत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, समुद्र मंथन से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से भगवान विष्णु को लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि समर्पित किए गए। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को तैयार हुए, तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन का विवाह पहले संपन्न हो, तभी मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। यह नियम प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी जी का विवाह महर्षि उद्दालक के साथ संपन्न कराया। अलक्ष्मी अत्यंत कुरूप थीं, बड़ा मुख, चमकते दांत, वृद्धावस्था जैसी देह, बड़े नेत्र और रूखे बाल। विवाह के पश्चात वेद मंत्रों की ध्वनि से सुगंधित आश्रम में लाकर उद्दालक ने उनका निवास सुनिश्चित किया। अलक्ष्मी ने वहां रहकर कहा, इस आश्रम में वेद की ध्वनि गूंजती है, अतिथियों का आदर होता है, यज्ञ होता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। जहाँ पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहते हों, पितरों के लिए यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, वहाँ भी मैं नहीं रह सकती। मुझे ऐसे स्थान चाहिए जहाँ वेद न हो, अतिथियों का सत्कार न हो, यज्ञ न हो, पति पत्नी क्लेश करते हों, वृद्धों और सत्पुरुषों का अनादर होता हो, दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी लोग निवास करते हों, गायों की हत्या, मद्यपान, ब्रह्महत्या आदि होते हों। सूत जी बोले, अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक मौन रह गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठो। महर्षि उद्दालक जब दूर चले गए और देर तक न लौटे, तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन का विलाप सुना और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, तो कृपया उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ पीपल के वृक्ष के पास पहुँचे। अलक्ष्मी को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव निवास करो। इसकी उत्पत्ति मेरे अंश से हुई है और इसमें मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी का वास रहेगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा उपहारों, पुष्प, धूप, दीप और सुगंध से करनी चाहिए। तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और पृथुनारद के संवाद सुनाया। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहें, तो पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर प्रसन्नचित्त बैठे। तत्पश्चात वे बद्रीनारायण जी के दर्शन हेतु चल पड़े। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य यह कथा सुनता या सुनाता है, उसे इस संसार में समस्त सुख और कल्याण की प्राप्ति होती है।